जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हम मोर पंख का जितना अधिक महत्व करते हैं, शायद उससे ज़्यादा अन्य देश के लोग भी मोर पंख का बहुत ही महत्व रखते हैं। भारत में मोर को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर पंख का इस्तेमाल करते थे। मोर पंख से जहां हम बाल से सिर से पैर तक झाड़ कर नज़र उतारने का कार्य भी करते हैं, वहीं बच्चे को लगी नज़र भी उतर जाती है उससे और बालक स्वस्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, मोर पंख में 9 ग्रहों का वास भी माना जाता है। लेकिन मैं आपको मोर पंख के और भी विशेष महत्व बताती हूँ। यदि विधि पूर्वक घर में मोर पंख को स्थापित किया जाए तो घर के वास्तु दोष को हम दूर कर सकते हैं और कुंडली के सभी 9 ग्रहों के दोष को भी शांत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ आप रह रहे हैं वहीं उस घर का दरवाज़ा वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास माना जाता है। इससे संबंधित हमारे धर्म ग्रंथों में एक कथा का वर्णन भी मिलता है जो मोर पंख के संबंध में संध्या राक्षस की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिव जी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी और शिव जी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त कर ली उनसे। इन शक्तियों के कारण संध्या असुर बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा। असुरों ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे तब उन्होंने यह योजना बनाई कि देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को हम पूजनीय और पवित्र मानते हैं। इतना ही नहीं, माता सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय और श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं, चाहे वो उनका वाहन हो या किसी अन्य रूप में। इसलिए हमारे यहाँ मोर पंख का अत्यंत महत्व है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। क्या आप जानते थे इस कहानी को? अगर नहीं जानते थे और कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।